गुड मॉर्निंग। आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वह है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध किसे कहते हैं, व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड्स, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आइए देखें कैसे। रासायनिक बंध, इसको इंग्लिश में केमिकल बॉन्ड कहते हैं। सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लें। रासायनिक बंध किसे कहते हैं? किसी अणु में विभिन्न परमाणु जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं चाहे बंधे रहते हैं, उन्हें रासायनिक बंध कहते हैं। किसी अणु में विभिन्न परमाणु जो होते हैं जिन बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं चाहे बंधे रहते हैं, उन बलों को हम लोग रासायनिक बंध कहते हैं। और रासायनिक बंध आपके तीन प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और तीसरा है उप सहसंयोजक बंध। इसको हम लोग इंग्लिश में भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आइए इन तीनों को समझे। जो तीनों आपका वैद्युत संयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध है और उप सहसंयोजक बंध है, इसको कैसे पहचानेंगे इसके बारे में देखिए। सबसे पहले वैद्युत संयोजक बंध, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जब दो परमाणु होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा यानी ट्रांसफर होगा। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा लेगा। यहाँ देखिए, ये पहला परमाणु ए है, दूसरा परमाणु बी है। ए के पास इलेक्ट्रॉन है, यह जब बी को इलेक्ट्रॉन देगा तो ए पे प्लस हो गया, बी पे क्या हो गया माइनस। तो प्लस और माइनस हो गया। प्लस माइनस को हम लोग वैद्युत कहते हैं। जब एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाए और दूसरा परमाणु लेता है तो उसे प्लस माइनस कहते हैं, चाहे कहेंगे वैद्युत संयोजक बंध। दूसरा सहसंयोजक बंध है, इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें हम बता दें, इसमें दो परमाणुओं के बीच में बराबर का साझा होगा, बराबर का इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो परमाणु ए और बी हैं, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये लोग आपस में बराबर का साझा कर लें तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड पे दोनों का बराबर का साझा है, तो इस प्रकार के बॉन्ड को जिसमें इलेक्ट्रॉनों का बराबर का साझा होता है उसे सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। तीसरा है उप सहसंयोजक बॉन्ड, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसके बारे में देखिए, आपके पास दो परमाणु हैं, जब एक ही परमाणु बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम लोग उप सहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं और इसे हम लोग तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे दो परमाणु ए और बी हैं, ए के पास दो इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड बनाने में ए अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए ए परमाणु आपका क्या हो गया, दाता, और बी ने ग्रहण किया है, बी ग्राही हो गया। जब एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड बनाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजक बॉन्ड, चाहे वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इसे हम लोग तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आपको तीन बॉन्ड होते हैं, वैद्युत संयोजक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड और उप सहसंयोजक बॉन्ड। पहले वाले में इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होगा। तीसरे वाले में एक ही परमाणु द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, उसे कहेंगे उप सहसंयोजक बॉन्ड। तो अभी हम लोग जो अध्ययन किए हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में, रासायनिक बंध किसे कहते हैं, वह बंध जिसमें परमाणु जिन बलों के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं रासायनिक बंध कहलाते हैं। थैंक यू।